हेलो दोस्तों, राजन तिवारी मैं फिर से आपके साथ हूं और हम लोग आप लोगों को वॉइस के वीडियोज़ की जो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पढ़ाने जा रहा हूं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पैसिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। ये सब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव प्लस इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर में, पैसिव वाले में और इसमें अंतर बस इस शब्द का होता है, बीइंग का। बीइंग प्लस V3 प्लस बाई, उसके बाद फिर से डूअर। ये डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव करने के लिए ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। और हिंदी वाक्य में अगर चलते हैं तो पहचान फिर क्या हो जाएगी? कुछ किया जा रहा है, या फिर दूसरी एक पहचान हो सकती है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव का वाक्य कैसा हो सकता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब में ING होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज कटिंग ए ग्रीन ट्री। तो वो क्या काट रहा है? एक हरे पेड़ को काट रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए ग्रीन ट्री। हाँ, और उसको फिर सब्जेक्ट बनाते हैं। ए ग्रीन ट्री इज बीइंग कट बाय हिम। ऐसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज राइटिंग ए लेटर। पैसिव में चलेंगे तो A letter is being written by her। उसी तरह से अगर हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। I am not हेल्पिंग। पवन, आपकी आवाज़ आ रही होगी, पवन वाला। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम, फिर हिम इधर आएगा तो क्या हो गया? ही इज नॉट बीइंग helped by me। और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सोहन is not taking tea। tea is not being taken by सोहन। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव हम लोग, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव्स के एग्जाम्पल देखेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्रेजिंग हिम। इंट्रोगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव, इसको पहला एग्जाम्पल मान सकते हैं। हिम इधर आने वाला है, उसके लिए इज ही, हिम इधर आएगा तो ही, इज ही बीइंग प्रेज्ड बाय यू। अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इज योर फ्रेंड कीपिंग हिज प्रॉमिस। क्या आपका दोस्त अपना वादा निभा रहा है? पैसिव करेंगे तो इज हिज प्रॉमिस बीइंग केप्ट बाय योर फ्रेंड। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आर दे नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब पैसिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ये है, प्लांट्स प्लूरल है, उसके लिए आर, प्लांट्स आर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय देम। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैसिव कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू नॉट बाइंग दोज बुक्स। क्या तुम वो किताबें नहीं खरीद रहे हो? बुक्स प्लूरल हैं, दोज बुक्स ये ऑब्जेक्ट हैं। आर दोज बुक्स नॉट बीइंग बाउट। V2 V3 आप लोग याद करेंगे, इम्पोर्टेंट होता है टेंसेज मॉडल्स के लिए। टेंसेज मॉडल्स वॉइस हर जगह। आर दोज बुक्स नॉट बीइंग बाउट बाय यू। उसके बाद हम लोग WH इंट्रोगेटिव पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। Why are you beating him? Why is he being beaten by you? आप लोग नोट करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पे। केवल 2 एग्जाम्पल्स देख लेने से नहीं हो जाएगा, उस पर कमांड करना आपका काम है। कमांड करने के लिए घर पे और एग्जाम्पल्स बना के प्रैक्टिस करना होता है। WH इंट्रोगेटिव पे भी एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को।
वाई इज योर ब्रदर नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, पैसिव करेंगे तो WH का पैसिव WH, वाई ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं कर रहा है अपना काम, हिज वर्क, वाई इज हिज वर्क not being completed by your brother. और एक अंतिम बार हम लोग WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव यहीं पे एक एग्जाम्पल आ गया है, तो मैं एक आध और एक्स्ट्रा दोनों से बना देता हूँ, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐड करके। मान लीजिए why are they abusing you, why are you being abused by them। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव कर सकते हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव से लेकर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी एग्जाम्पल दिया, यहाँ फिर से WH इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग हिंदी इंग्लिश पैटर्न की बात करेंगे। जो मैंने हिंदी पहचान बताई, कुछ किया जा रहा है या कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है। मान लो एग्जाम्पल है, सड़क पर एक सांप पीटा जा रहा है। मान लो एग्जाम्पल है, उसे सताया जा रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, गरीबी मिटाई जा रही है। और एक अंतिम बार पांचवा एग्जाम्पल भी मैं दे दूं। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो हिंदी वाक्य की जो पहचान है उसके हिसाब से फिर देखते हैं। कुछ किया जा रहा है, एक क्या किया जा रहा है, एक सांप पीटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है। सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जा रहा है। या फिर कुछ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गरीबी मिटाई जा रही है। तो ये इस तरह के हिंदी रहे, उसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव के स्ट्रक्चर पे। किसे पीटा जा रहा है, सांप को। स्नेक
is being beaten on the road. उसे सताया जा रहा है. He is being oppressed मतलब सताना और थर्ड फॉर्म oppressed. On the road सड़क पर. क्या बनाया जा रहा है? कुछ नई योजनाएं. Some new schemes. Some new schemes are being made by the government. गरीबी मिटाई जा रही है. क्या मिटाई जा रही है? गरीबी. पॉवर्टी मतलब गरीबी. इज बीइंग, गरीबी मिटाना की अंग्रेजी हम लोग कर सकते हैं इरेडिकेट. इरेडिकेटेड इंपॉर्टेंट शब्द है. इरेडिकेट मिटाना. पॉवर्टी इज बीइंग इरेडिकेटेड, गरीबी मिटाई जा रही है. और अंतिम है क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी. इंग्लिश इज being taught by me. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ख़त्म कर चुका हूँ. इंग्लिश मीडियम में भी मीन्स इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश का एक्टिव जो है उसका पैसिव, और उसके अलावा ये हिंदी का जो पैटर्न है वो भी मैं बता चुका हूँ. इसके बाद हम लोग आप लोगों को वॉइस के अगले श्रृंखला में मिलेंगे, दूसरे वीडियोज़ में मिलेंगे. प्रीपोजिशन देखिए वो भी चल रहा है, दूसरे वीडियोज़ भी देखते रहिए. और हमारे चैनल एडी सब को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.